तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो किन-फैन होती है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो जैन-जुआन रियलम पर है, और अगर तुम्हारी बॉडी स्किल को देखकर कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग करती हो। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन, और आखिर तुम यहाँ पर क्या इस वर्ल्ड के अंदर करने के लिए आई हो। और किन-फैन के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ऐसा पहली बार है कि किसी ने से मेरे लेवल पर होने के बाद भी मेरी एग्जिस्टेंस जो है उसे महसूस कर लिया। सच में ये चीफ डिसाइपल बनने के लायक है। वैसे तो अगर मैं इसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता भी देती हूँ तो इस चीज़ से ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, लेकिन आंट ने मुझे कहा था कि जब तक कि कंपटीशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक के लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी जो है वो सीक्रेट रखनी होगी। लेकिन छोड़ो, वैसे भी ये पर्सन जो है वो यहाँ पर मुझे महसूस कर चुका है, तो इसीलिए ये मेरी आइडेंटिटी के बारे में तो नहीं पता लगा पाएगा। तो अच्छा यही रहेगा कि यहाँ पर बिना ट्रेबल को क्रिएट किए मैं चली जाऊँ। और इतना सोचकर वो लड़की वहाँ से जाने के बारे में सोच ही रही होती है, तभी जो किन-फैन होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भागकर निकल सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन-फैन होती है वो उसके ऊपर थंडर प्रिजन को बनाकर उसे वहीं पर ही पकड़ लेती है। और उसे पकड़ लेने के बाद में जो किन-फैन होती है वो उसे बोलती है कि तुम मेरे थंडर प्रिजन के अंदर कैद हो चुकी हो, तो इसीलिए अगर तुम नहीं चाहती कि थंडर स्ट्राइक जो है वो तुम्हारे ऊपर गिरे तो चुपचाप जो मेरे क्वेश्चन है उनके जवाब देना यहाँ पर स्टार्ट करो। और किन-फैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो लड़की किन-फैन के पीछे आ जाती है, जिसे देखने के बाद में किन-फैन भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये एकदम से डिसअपेयर होकर भी एकदम मेरे पीछे आ गई, जबकि मुझे कोई भी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब ये लड़की जो है वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है और मैं इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकती, मुझे भी अब सीरियस होना पड़ेगा। और इतना बोलते ही किन-फैन अपने थंडर स्पेयर को बाहर निकाल लेती है, और अपने थंडर स्पेयर को निकालने के बाद में सीधे उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। और इतना बोलकर किन-फैन उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगती है, जहाँ पर कि वो लड़की बहुत ही आसानी से किन-फैन के अटैकों से बच रही होती है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में वहाँ पर काफ़ी धमाकेदार फाइट होने लगती है, जिसे देखने के बाद में वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसने जो थंडर एलिमेंट है उसे अपनी बॉडी के साथ में कंबाइन किया हुआ है, जिस कारण ये मेरी स्पीड का मैच कर पा रही है। लेकिन ये यहाँ पर प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम की बात ये है कि ये अभी केवल अपनी 90% पावर का ही इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि ये माउंटेनों तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी पावर जो है वो एक मिथिकल बीस्ट से कंपेयर करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इसीलिए मुझे डर है कि अगर मुझे इसका अटैक जो है वो लग गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और उस लड़की के इतना सोचते ही किन-फैन जो होती है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन अचानक से ही वो लड़की जो होती है वो एकदम से किन-फैन के पास में आ जाती है। और अब किन-फैन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं समझ गई, इसकी वियर टेक्निक जो है वो ज़्यादा फास्ट नहीं है, बल्कि ये अपनी जो रियल एग्जिस्टेंस है उसे यहाँ पर अपनी इमेजिनरी के साथ में यहाँ पर स्विच कर पा रही है, इसीलिए ये एयर के अंदर एकदम से डिसअपेयर हो गई थी। सिस्टर वोलिंग जो थी उसने मुझे बताया था कि यहाँ पर जो ये टेक्निक होती है ये काफ़ी अजीब और अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि इस स्पेल को एक बार करने के बाद में दोबारा इसे करने के लिए हमें थोड़े टाइम की ज़रूरत पड़ती है। और इतना सोचते के साथ ही किन-फैन जो होती है वो एकदम से उस लड़की के सामने आ जाती है, और उस लड़की के सामने आते हुए बोलती है कि यही मेरे पास में सबसे अच्छा मौका है। और इतना बोलते के साथ ही किन-फैन जो होती है वो अपने अटैक को उसके ऊपर मार देती है, और हम देख पाते हैं कि किन-फैन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो आसपास की जो जगह होती है उसे ही उड़ा देती है। और अब जो किन-फैन होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये काफ़ी अजीब है, अभी अभी मैंने यहाँ पर विंड टाइप, स्पेस टाइप और शैडो टाइप के इनविजिबल स्पेल जो थे उन्हें यहाँ पर महसूस किया था, वो भी बिल्कुल सेम टाइम पर। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कि मेरा अटैक जो है वो उस लड़की को लगा हो, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि मेरा अटैक जो है उसे हिट हुआ है। उसने यहाँ पर अलग अलग एट्रीब्यूट के मल्टीपल स्पेल जो थे उनका इस्तेमाल किया, जिस कारण वो मेरे पास में से भागने में कामयाब हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत होती है, और वो किन-फैन से बोलती है कि हमें ये फाइट यहीं पर ही रोक देनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर हमने कंटिन्यू फाइट रखी तो इसका अंजाम ये वर्ल्ड झेल पाएगा। और वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारा नाम किन-फैन है और तुम 10,000 डाउस एक्ट के चीफ डिसाइपल हो, और इसी के साथ में तुम ह्यूमन एम्परर हो। और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुम्हारी कोई एनिमी नहीं हूँ, बल्कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि तुम डाउजन की डिसाइपल हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेरे एल्डर जो है उन्होंने मुझे मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज करने का ऑर्डर नहीं दिया है, तो इसीलिए मैं अपनी आइडेंटिटी जो है वो तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्पेशल मिशन के लिए आई हूँ। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जब कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा तो तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। जो सुनते के साथ ही किन-फैन भी थोड़ी हैरान होते हुए उसे बोलती है कि 10,000 रेस कंपटीशन, क्या तुम भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली हो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो किन-फैन से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस देने के लिए आई हूँ। डाउजन के डिसाइपल की आइडेंटिटी जो है वो अपने आप में ही एक ऑनरेबल आइडेंटिटी है, लेकिन उसी के साथ में इस आइडेंटिटी के कारण तुम बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगी। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि एंशिएंट सिटी के अंदर आने के बाद में जितना हो सके अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रखना।
क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम ही होगी। तो अगर तुमने स्मूथली और बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर क्वालिफाई करना चाहती हो तो जब तक तुम फाइनल में नहीं पहुँच जाती तब तक अपनी आइडेंटिटी को रिवील मत करना। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जो देखते के साथ ही जो किन फैन होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि 1 मिनट रुको, मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम्हें कैसे पता लगा कि हम लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं। लेकिन वो लड़की वहाँ पर नहीं रुकती और चली जाती है। जो देख कर किन फैन गुस्से में बोलती है कि डैम इट, आखिर ये पर्सन थी कौन और इसने यहाँ पर इसे कैसे पता लगा कि हम लोग कौन है, और ये मेरे नाम के बारे में भी जानती थी जबकि इसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। और 1 मिनट रुको, यहाँ पर इसकी अगर टोन की बात की जाए तो इसका टोन जो था वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तो हो सकता है कि ये हमारी एनिमी ना हो, लेकिन 1 मिनट रुको, ये मास्टर को जानती थी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मास्टर की वोमेन है, क्योंकि ये मेरी तरह सेम कल्टिवेटर है। मुझे मास्टर से मैसेज कर कंफर्म करना चाहिए। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आउटर स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि वापस आ चुकी होती है। वापस आने के बाद में बोलती है कि मैं वापस आ गई। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई दूसरी लड़की बोलती है कि तुम तो काफ़ी फास्ट आ गई। जो सुनते के साथ ही वो लड़की बोलती है कि ठीक है, जल्दी से मेरे लिए बोन डिस्ट्रॉसिंग पॉइजन जो है उसका इंतजाम करो, और उसी के साथ में मेरे लिए थोड़ी मेडिसिनों का भी इंतजाम करो ताकि मैं जल्दी से खुद को हील कर सकूँ। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम इंजर्ड हो। जो सुनने के बाद में वो लड़की बोलती है कि हाँ, मेरा राइट हैंड जो है वो टूट चुका है, तो इसीलिए मुझे इसे यहाँ पर ठीक करना होगा। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई वो दूसरी लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम तो डाउजून से मिलने के लिए गई थी ना, ताकि तुम हमारे लिए उनका ऑटोग्राफ लेकर आ सको, तो तुमने अपना हाथ कैसे तोड़वा लिया। जो सुनकर वो मास्क वाली लड़की बोलती है कि डाउजून की चीफ डिसाइबल ने मेरा पता लगा लिया, जिस कारण मेरी उसके साथ में फाइट हो गई। जो सुनकर वो दूसरी लड़की भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि सिस्टर, आपकी स्किल तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इवन की होली रियलम का कल्टिवेटर भी आपका सामना नहीं कर सकता, तो क्या सच में डाउजून की डिसाइबल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाली लड़की बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो करंट ह्यूमन एम्परर है। और इतना बोलकर वो मास्क वाली लड़की जो होती है वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं सिचुएशन को रिपोर्ट करने के लिए जा रही हूँ। जो सुनकर वो भी ओके बोल देती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है। और वो लड़की जो होती है वो जाते हुए बोलती है कि ठीक है, स्टेरे स्काई इंसेंट सिटी के अंदर चलो। जिसके बाद में अब हमारा व्यू एक रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लेडी की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि क्या तुम उन चारों लड़कियों से मिली। जो सुनकर वो मास्क वाली भी हाँ बोल देती है। तभी वो दूसरी लड़की बोलती है कि तुम्हें कैसा फील हुआ। जो सुनकर वो मास्क वाली लड़की बोलती है कि आंट, मुझे माफ़ कर देना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ। जो सुनने के बाद में वो दूसरी लेडी बोलती है कि क्या हुआ, क्या वहाँ पर कुछ हुआ है। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाली लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि आंट, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अपना प्लान जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। और अब हमें पता लगता है कि ये दूसरी लेडी कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन लीडर होती है। और अब जो ड्रैगन लीडर होती है वो उस मास्क वाली लड़की से बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। जो सुनकर वो मास्क वाली लड़की जो होती है वो ड्रैगन लीडर को बताती है कि अंकल की जो डिसाइपल है वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि टॉप 100 के अंदर इंटर करने में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है, तो हमें ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम गु युवान है। जो सुनते के साथ ही अब ड्रैगन लीडर जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी, अभी के लिए मुझे एक मीटिंग के अंदर जाना है, मीटिंग के बाद में हम इस बारे में सोचेंगे। जो सुनने के बाद में गो युवान भी बोलती है कि ठीक है आंट, मैं समझ गई, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे इस कंपटीशन से बाहर हो जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन लीडर उसे बोलती है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, मैंने यहाँ पर पूरा कंपटीशन जो है वो तुम लोगों के लिए सेटअप किया है और तुम चाहती हो कि इस कंपटीशन से तुम बाहर हो जाओ। जो सुनकर गो युवान जो होती है वो भी ड्रैगन लीडर से माफ़ी मांगने लगती है, जिसके बाद में ड्रैगन लीडर जो होती है वो गो युवान से बोलती है कि मैंने तुम्हारा जो बेवकूफ़ फादर है उससे बात की है, और उसने मुझे कहा है कि अगर तुम टॉप 10 के अंदर आ जाती हो तो वो तुम्हारा मैच जो है वो ज़रूर देखने के लिए आएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो सुनकर गो युवान जो होती है वो बोलती है कि क्या फादर वहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनकर ड्रैगन लीडर उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वो वहाँ पर आएगा, तो इसीलिए तुम्हें कुछ भी ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर तुम्हें बस एक ही एडवाइस दी थी कि तुम्हें ज़्यादा ना सोचकर बस अपने कंपटीशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और तुम्हें मन नहीं बोलना चाहिए कि बहुत सारे यंग टैलेंटेड कंपटीटर जो है वो वहाँ पर आने वाले हैं, और जो यहाँ पर जिंगर है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है। और तुम भी जानती हो कि जिंगर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा, और कुछ भी कर हो सकता है तो फर्स्ट रैंकिंग को जीतने की कोशिश करना, ताकि जो तुम्हारे फादर है वो भी तुम्हारे ऊपर प्राउड फील कर सके। जो सुनने के बाद में गो युवान जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और अब गो युवान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।